हेलो बच्चों। हेलो हेलो, ठीक है, चलो। तो आज हम लोग दूसरा लेक्चर शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। अच्छा, उससे पहले हमने जो लेक्चर लिया था उसमें हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने उसी लेक्चर में एक्सपोनेंशियल रूल को भी डिफाइन किए थे, डिफाइन इन द सेंस समझे थे और बताए थे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बोर्ड पे ले जा रहा हूँ। हाँ, आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिनोमियल। सेकंड चैप्टर है ये, पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। ये लिखा हुआ है पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन, ये आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ये हमारे पास पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। पता है बच्चों, और एक खास बात इसमें वो ये है कि जो हरे रंग में मैंने लिखा हुआ है वो हमारा कोफिशिएंट है, और जो रेड रंग में लिखा हुआ है वो वेरिएबल्स है, ठीक है ना। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा रखा होगा वेरिएबल किन्हें कहते हैं और कोफिशिएंट किन्हें कहते हैं। देखिए, कुछ और महत्वपूर्ण जो बिंदु है हमें जो याद रखने हैं और हमें याद रहने भी चाहिए, वो ये है कि अ पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल है वो एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। दूसरा क्या है, टर्म ऑफ कंडीशन। क्या होती है पॉलिनोमियल की टर्म ऑफ कंडीशन में? ये कह रहे हैं कि इसमें जो टर्म्स होती हैं, टर्म्स जो पद होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होते किसी भी पॉलिनोमियल में। यदि इनफाइनाइट हो भी जाते हैं तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ठीक है ना, वो समीकरण नहीं बनेगा कुल मिला के। अच्छा, यहाँ क्या कह रहा है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब पावर होता है, और जो भी इसकी पावर रहेगी पॉलिनोमियल में, किसी भी वेरिएबल की जो पावर रहती है वो होल नंबर ही हो सकती है, अदरवाइज और कुछ नहीं हो सकती, याद रखने वाली बात है। अच्छा, और क्या लिखा है, कह रहा है कि यदि पॉलिनोमियल के वेरिएबल की जो कोफिशिएंट, जो डिग्री है, एक्सपोनेंट्स है, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगी उसी को हम पॉलिनोमियल की डिग्री कहेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा, एक्सप्रेशन क्या होती है? एक्सप्रेशन कुछ कोफिशिएंट रहेंगे और उसके इनटू में कुछ एक्स्ट्रा से कुछ रहने, या एक्स स्क्वायर होगा या एक्स क्यूब होगा, इस तरह से रहेगा। और कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट जिनकी वैल्यू क्या होती है, अचर। अचर होते हैं, फिक्स नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, ये कोफिशिएंट्स होते हैं ना। वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू वेरी करती है, हम इन्हें असाइन कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है। ओके, कहाँ गया भाई मेरा पेज? हाँ, ठीक है। तो कोफिशिएंट हो गया, डिग्री भी हो गया, कांस्टेंट हो गया, टर्म। अच्छा, टर्म अभी देखते हैं, टर्म 1 मिनट। अच्छा, उससे पहले आप ये समझिए कि पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल ना होने के लिए हम कौन सी बातों को देखेंगे और हम बता पाएंगे कि पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। कैसे बता पाएंगे? देखो, पॉलिनोमियल के लिए आपको पता है कि जो डिग्री होती है किसी भी वेरिएबल की वो होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ होल नंबर है नहीं है, तो सिंपली कैन बी से दिस दिस एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। नेक्स्ट, दूसरा देखो, इसमें जो टर्म्स की संख्या, इन्हें कहते हैं टर्म्स, जो हिंदी में कहते हैं पद। ये देखो, इसमें बढ़ते जा रहे हैं, पता ही नहीं कितने हैं, इसे हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या लिखा है, कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट, मतलब वही बात कह रहे हैं कि फाइनाइट टर्म्स होने चाहिए, जैसे यहाँ पर एक्स की पावर एन तक ही जा रहा है, इसे हम पॉलिनोमियल कह रहे हैं, ठीक है ना। तो पद भी आप समझ चुके हैं अब क्या है। अच्छा, अब एक काम करते हैं सर, देखो, जो पॉलिनोमियल होते हैं उन्हें हम डिग्री के बेसिस पर डिवाइड करते हैं और अलग अलग तरीके से हम उनको नाम लेकर पुकारते हैं, ठीक है ना। उन्हें हम पढ़ते हैं, क्या होते हैं। यदि डिग्री 1 है, क्या है, डिग्री यदि 1 है तो वो लीनियर कहलाते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री यदि 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। डिग्री यदि 3 है तो इवन पॉलिनोमियल है, ठीक है। एग्जाम्पल ये रहा एग्जाम्पल। अच्छा, ये यहाँ पूछ रहा है क्या टर्म्स की संख्या कितनी है, तो सर जी यहाँ 3 टर्म्स की संख्या है, ठीक है। अच्छा, और ध्यान रखेंगे पद में जो है ना, ये नहीं आएगा ना, यही है अकेले पद, है ना। ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता, ये भी पद है ना। तो एज ए रूल, यदि मैं एक काम करूँ, यदि मैं इसको अलग कर दूँ, अब ठीक है ना। तो डिग्री, अब देखो इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री 3 है। क्यों डिग्री 3 है? क्योंकि इसके जो वेरिएबल है, एक्स हो गया, ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स क्यूब है, इसमें सबसे बड़ी जो डिग्री है वो 3 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई। कोफिशिएंट क्या है? अच्छा, कोफिशिएंट ऐसे कैसे बता सकते हैं? कोफिशिएंट यदि हमसे कोई कहे कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताओ, गुणांक एक्स क्यूब के सामने, एक्स क्यूब के, एक मिनट, हाँ, एक्स क्यूब के सामने यदि कुछ यहाँ संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो कोफिशिएंट इसका एक्स 1 है। इसकी बात करें एक्स स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर के सामने क्या लिखा हुआ है? 2, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास एक पॉलिनोमियल और है, क्या पॉलिनोमियल है? हमें 2 पॉलिनोमियल दिए गए हैं, आप देख पा रहे हैं पॉलिनोमियल्स को, और हमसे पूछा जा रहा है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं असल में, है ना। हमें दिया गया कि गिवन आपके पास कुछ एक्सप्रेशन है और पूछ रहा है कि पॉलिनोमियल है या नहीं। देखो, ये तो सीधा डायरेक्टली दिख ही रहा है हमको कि ये पॉलिनोमियल है, पर ये पॉलिनोमियल नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि 1/3 होल नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो केवल ऑप्शन ए ही केवल राइट है, और सेकंड ऑप्शन जो आपका ये है ना, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं हम जीरोस और पॉलिनोमियल की, सॉरी, जीरोस और पॉलिनोमियल। उसके साथ हम एक टर्म्स और लेकर आते हैं। अक्सर बच्चों को ये समस्या होती है कि यार रूट और पॉलिनोमियल के होते हैं, दिखने में तो लगभग एक ही होते हैं ना, आता तो आंसर जीरो ही है। तो मैं लेकर आया हूँ कि रूट जो है वो इक्वेशन के होते हैं और जीरोस जो होते हैं वो पॉलिनोमियल के होते हैं। इक्वेशन क्या होती है, आप इक्वेशन को कब पढ़ेंगे पता है? अभी नेक्स्ट चैप्टर में अभी आएंगे तब पढ़ेंगे इक्वेशन क्या होती है, एज ए डेफिनेशन के रूप में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। रूट उनके होते हैं,
तो जीरोस क्या होता है, हम पोलिनोमियल, जैसे कि हमारा पोलिनोमियल क्या था, एक्स का था, ये देखा इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स की हम कौन सी वैल्यू पुट कर दें कि पोलिनोमियल की वैल्यू क्या है, जीरो वाले, तो उस एक्स को हम क्या देंगे, जीरो, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे यहाँ पर 1 यदि मैं असाइन कर दूं एक्स की जगह, तो यहाँ पर ये पोलिनोमियल जीरो हो जा रहा है, इसका मतलब ये एक्स जो है इस पोलिनोमियल का जीरो है। समझिए बात। अब एक थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम, बड़ी मजेदार थ्योरम है, कह रही है कि यदि x माइनस ए एक फैक्टर है किसका, उस पॉलिनोमियल का, है कोई पॉलिनोमियल उसका फैक्टर है, तो तब p में जो x है, उस x की जगह यदि हम ए रख देना ए, तो वो p ऑफ x जो पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाएगा। और साथ ही साथ एक और बात कर रही है, कह रहे हैं कि यदि ऐसा हो रहा है कि कोई एक x की जगह कोई नंबर हम रख रहे हैं, जैसे कि a रख दिया है और पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि x माइनस ए फैक्टर होगा px का। ये निश्चित बात है, यही बात यहाँ पर फैक्टर थ्योरम कह रही है। ये बात बहुत जरूरी हो जाती है। अच्छा यहाँ देखो, एक हमने पॉलिनोमियल लिया x² प्लस 4x प्लस 4, हम इसका क्या पता लगाना है, जीरो पता लगाना है कि हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे कि यहाँ पर ये जीरो हो जाए, तो हम वो पता लगा रहे हैं। ठीक है, ये आपको आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए। अभी हम देख रहे हैं थोड़ा सा, ये आइडेंटिटी है, इसके थ्रू हमने बता दिया कि एक्स की जो पावर है, माने एक्स को हमने, ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ था, इक्वेशन दी हुई थी, इसे हमने इस फार्मूले की मदद से ऐसा करके छोटा सा बना लिया है, और एक्स की वैल्यू यहाँ से -2 और -2 आ रही है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू -2 रख देंगे तो ये पी एक्स जो पॉलिनोमियल है वो जीरो आ जाएगा। वो हमने यहाँ पर आपको करके दिखाया है और वो जीरो आ भी गया है। इसका मतलब क्या है कि -2 जो है वो क्या है, जीरो है, किसका, एक्स का। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, जो पॉलिनोमियल की डिग्री है यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर रूट कितने आएंगे, 2 आएंगे, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। अलजेब्रा आइडेंटिटी देखो भाई, अलजेब्रा आइडेंटिटी आपकी 9th क्लास में दी हुई है, कम से कम 9 से 10 है, लेकिन आपको केवल 2-3 ही बता रहा हूँ जो बड़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो सभी है पर इनका अक्सर हम यूज करते हैं। कौन सी है, देखो x प्लस ए, यहाँ से लिख रहा है यार बंदा ये, चलो x प्लस